हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द एन्चेंटेड पूल। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके इंग्लिश का जो प्रोज का सेक्शन प्रोज का है। ठीक है, प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे बात करें बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी समरी मैंने आप लोग को पढ़ा दी। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे प्ले लिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िएगा। अभी आपके पास बहुत समय है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से लिख लिख के पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट करके आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन भी हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश आपका आंसर जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। यानी कि आपका बाइलिंगुअल यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं बोर्ड हैं, सब में आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आप बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिर ब्रदर्स। फिर से क्वेश्चन समझिए बच्चों, व्हाट हैपेंड टू ऑल युधिष्ठिर ब्रदर्स, यानी कि युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन, युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड यानी कि क्या हुआ था। ठीक है, एक चीज क्वेश्चन जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आप चैप्टर पढ़े हैं तो जवाब देना आपको बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। आप आसानी से जवाब इसका दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग इतनी चीज समझ गए कि युधिष्ठिर के जितने भी भाई थे, ऑल युधिष्ठिर ब्रदर्स, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था इनको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ 5 ब्रदर्स, दे ऑल वर लिविंग इन एग्जाइल। यानी कहने का मतलब है बच्चों की युधिष्ठिर 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। ठीक है, दे ऑल वर लिविंग इन एग्जाइल, अर्थात वे सब वनवास में रह रहे थे। क्लियर हुआ इतना? वन डे दे फेल्ट ओवरपावरिंग थर्स्ट, एक दिन उन्हें बहुत ही जोर की प्यास लगी। सो फोर ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर स्टार्टेड इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि युधिष्ठिर के जो चारों भाई थे वह पानी खोजने निकल पड़े, सर्च ऑफ वाटर। दे हैड टू पास थ्रो ए फॉरेस्ट फुल ऑफ डियर एंड वाइल्ड बर्ड्स। यानी कहने का मतलब है उन्हें भालुओं, हिरन तथा जंगली पक्षियों से भरे हुए जंगलों से होकर निकलना पड़ा। अल्टीमेटली दे रिच्ड पूल ऑफ वाटर, अर्थात कहने का मतलब है हुआ बच्चों आखिर वे पानी के एक तालाब पर पहुंचे। यहाँ पे हो गया पूल ऑफ वाटर। ठीक है, दे वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वे पानी पीना चाहते थे। एट मंथ्स ऑफ बॉडीलेस वायस वांट देम टू आंसर हिज क्वेश्चंस, अर्थात बच्चों कहा जा रहा है कि तभी एक बिना शरीर की आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि आखिर उन्हें उसके प्रश्नों का उत्तर दो, उसके प्रश्नों के उत्तर दो। विदाउट आंसरिंग हिज क्वेश्चंस दे कुड नॉट ड्रिंक द वाटर, प्रश्नों के उत्तर दिए बिना वे पानी नहीं पी सकते। बट दे डिड नॉट पे हीड टू हिज वर्ड्स एंड वांटेड टू ड्रिंक वाटर। कहने का मतलब ये है कि किंतु उन्होंने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीना चाहा। सो ही किल्ड देम, अतः उसने उन्हें मार डाला। जो आवाज थी बिना बॉडी की, बॉडीलेस जो आवाज थी, उसने उन्हें क्या किया? मार डाला। सो बच्चों पहला प्रश्न क्या था कि युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या हुआ, तो आप बताएंगे अपनी भाषा में कि युधिष्ठिर 5 भाई थे। युधिष्ठिर की कितने भाई थे? 5 भाई में सबसे बड़े थे और वे सभी वनवास में रह रहे थे उस समय। ठीक है, उनको एक दिन बहुत तीव्र प्यास लगी और वो लोग पानी की तलाश में निकल पड़े। यही सारी चीजें हैं। और एक क्या था कि बॉडीलेस एक वॉइस उन लोग को सुनाई पड़ती है जब वो जंगल के करीब में पहुंचते हैं तालाब के, तो बोलती आवाज़ जो है वो कहती है कि आप बिना पानी पिए, ठीक है, आप पानी तभी पी सकते हैं जब हमारे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने जवाब नहीं दिया, पानी पीना चाहा और वे मर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इन्हें सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? हु वाज द यक्ष, वाई डिड ही
कम टू टेस्ट युधिष्ठिर विदाउट फॉर्म। यक्ष कौन था? वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए अपने वेश के बिना क्यों आया था? ठीक है, विदाउट फॉर्म, अपने वेश के बिना क्यों आया था? यक्ष वाज द यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष क्या था बच्चों? मृत्यु का देवता था। ठीक है, he had taken the form of यक्ष to see and test युधिष्ठिर eldest of 5 brothers। ठीक है, उन्होंने 5 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को देखने और उनकी परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप क्या किया था? धारण किया हुआ था। युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज। युधिष्ठिर को क्या किस नाम से जाना जाता था? धर्मराज के नाम से जाने जाते थे युधिष्ठिर, धर्मराज। सो यक्ष वांटेड टू चेक द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर। ठीक है, अतः युधिष्ठिर क्या करना? युधिष्ठिर के गुणों की वह जांच करना चाहते थे। फॉर दिस ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू हिम रेपिडली। कहने का मतलब यह है कि इसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर से तेजी से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष वाइजली। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उत्तर दिए। यहाँ पे हो गए वाइजली। यक्ष वाज प्लीज्ड बाय द आंसर ऑफ युधिष्ठिर। ठीक है, यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से, जो प्रश्न उन्होंने अपना पूछा था, उनके उत्तर से खुश थे। सो बच्चों, आई थिंक कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है समझ में आपको, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कौन कर सकता है? आपको जो है हिंदी में अनुवाद है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट क्वेश्चंस डिड द यक्ष आस्क युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे? ठीक है, यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। इन दिस क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। इनमें प्रश्न शामिल थे। क्या कहते हैं? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कि खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मेक मैन बिकम वाइज। कौन से विज्ञान का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखी घास से भी अधिक मुरझाया कौन होता है? व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है? हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पर व्यक्ति का मित्र कौन होता है? नेक्स्ट है व्हाट ए कंपनी ए मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कौन देता है? विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? व्हाट इज हैप्पीनेस, वो सुख क्या है? व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कौन सी एक बात मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है? एंड सो ऑन। इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। क्लियर है? बस प्रश्न के बारे में पूछा गया था कि उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा था, तो इन सारे क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर एज एन इम्पार्टियल एंड जस्टिस लविंग पर्सन। युधिष्ठिर का निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय के रूप में चरित्र चित्रण कीजिए। अब बात करेंगे बच्चों इनके चरित्र चित्रण की। तो सबसे पहले ए लविंग ब्रदर, एक प्रिय भाई, एक प्यारा भाई। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल पांडव, युधिष्ठिर सभी पांडवों में सबसे बड़े थे। ही लव्ड ऑल ऑफ देम ग्रेटली, वे उन सभी से बहुत प्रेम करते थे। दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल, वे वनवास में रह रहे थे। व्हेन युधिष्ठिर saw his brothers lying dead, he could not bear their separation, he cried loudly and mourned। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मृत्यु पड़े देखा तब वे उनके वियोग को सहन न कर सके और जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। क्लियर है? ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, बहादुर और समझदार। युधिष्ठिर वाज ए ब्रेव मैन, युधिष्ठिर बहादुर व्यक्ति थे। ही कुड फेस एनी सिचुएशंस, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते थे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट आल्सो, वे बहुत समझदार भी थे। ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन सेटिस्फैक्टोरीली आस्क्ड बाय यक्ष, कहने का मतलब है उन्होंने यक्ष के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का संतोषजनक सेटिस्फैक्टोरली उत्तर दिए। एज एन इम्पार्शियल यानी कि बच्चों कहने का मतलब है निष्पक्ष के रूप में। When यक्ष asked युधिष्ठिर about the brother he would like to revive, युधिष्ठिर
नकुल टू बी रिवाइव्ड, दस युधिष्ठिर प्रूव्ड दैट ही वाज इम्पार्शियल। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब युधिष्ठिर ने जब यक्ष ने युधिष्ठिर से उसके भाई के विषय में पूछा, किसके विषय में, भाई के विषय में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब पुनर्जीवित करने के लिए तो उन्होंने पूछा कि आप किस भाई को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। अतः युधिष्ठिर ने सिद्ध कर दिया कि वे निष्पक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों लव फॉर जस्टिस, युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, अर्थात कहने का मतलब है न्याय प्रिय। युधिष्ठिर न्याय से बहुत प्रेम करते थे, युधिष्ठिर न्याय से बहुत ही प्रेम करते थे। बट सो ही चूज नकुल टू बी रिवाइव्ड सो दैट द स्केल ऑफ जस्टिस शुड बी इवन, यानी कि वे स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे परंतु माद्री, ठीक है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वे स्वयं किसके पुत्र के रूप में जीवित थे, कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे, ठीक है, लेकिन माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं था, वही बताया जा रहा है। युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस बट सो ही चूज नकुल टू रिवाइव दैट द स्केल ऑफ जस्टिस बिकॉज, कहने का मतलब ये है बच्चों, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित तो थे परंतु माद्री के दोनों पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं था, अतः उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए नकुल को चुना। किसको चुना, नकुल टू रिवाइव्ड सो दैट स्केल ऑफ जस्टिस, ठीक है। युधिष्ठिर वाज नोन एज धर्मराज फॉर हिज लव फॉर जस्टिस, अर्थात कहने का मतलब यह है कि न्याय की तराजू के पलड़े बराबर रहे। युधिष्ठिर अपनी न्याय प्रियता के कारण धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं, धर्मराज फॉर हिज लव फॉर जस्टिस। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड युधिष्ठिर प्रीफर नकुल टू बी एलाइव, यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित कराने के लिए क्यों चुना। वही सेम क्वेश्चन है बच्चों जो अभी हम आप लोग को आंसर बताएं। इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर्स, ठीक है, अपने भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर रीच्ड द सेम पूल, युधिष्ठिर भी उसी तालाब पर पहुंच गए। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर ही आल्सो हियर द सेम वार्निंग दैट हिज ब्रदर्स हैव हियर्ड, अर्थात जब वे पानी पीना चाहते तब उन्होंने भी वही चेतावनी सुनी जो उसके भाइयों ने सुनी थी। हिज ब्रदर्स वर लाइंग डेड नियर द पूल, जो उनके भाई थे तालाब के पास ही मृत पड़े थे। बट युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्ष, किंतु युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड बाय हिज आंसर, यक्ष उनके उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुआ। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस, यानी कहने का मतलब उसकी पसंद से किसी भी एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए कहा गया था, उनको चूज करने के लिए कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया था बच्चों, उनको चॉइस करने के लिए। युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने किसे चुना, नकुल को। युधिष्ठिर चूज नकुल, युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। द सन ऑफ माद्री बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज एलाइव, यानी कि उन्होंने नकुल को चुना क्योंकि वे कुंती के पुत्र के रूप में स्वयं जीवित थे, ठीक है। सो कुंती वाज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव मद्री's son नकुल, ठीक है। न्याय के पलड़े बराबर रखने के लिए वे माद्री के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कराना चाहते थे। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग का प्रश्न संख्या 6 शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल, युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष कैसे सिद्ध किया। वही क्वेश्चन फिर से है बच्चों, अगर आपको एक बार अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बोलूँगा कि आप लिख के पढ़िए, जो आप लिख देते हो हमेशा आपको याद रहता है। व्हेन युधिष्ठिर रीच्ड नियर द पूल, जब युधिष्ठिर सरोवर के पास पहुँचे, ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने अपने भाइयों के जमीन पर मरे हुए पड़े देखा। ही हियर्ड ए वॉइस विदाउट फॉर्म, यानी कि उन्होंने एक अदृश्य आवाज़ सुनी। फ्रॉम विच वार्नड हिम, ठीक है, जो यह किसकी आवाज़ थी, यक्ष की आवाज़ थी। दिस वाज द वॉइस ऑफ यक्ष, यह यक्ष की आवाज़ थी। ही आस्क्ड टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उन्होंने, ठीक है,
उसने उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यक्ष वाज प्लीज्ड बाय हिज आंसर्स। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए। सो ही बिकम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ हिज ब्रदर्स ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, अतः वह उनकी पसंद के किसी एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, कंप्लीटली बिरेव्ड युधिष्ठिर। ठीक है, क्या था बच्चों, कंप्लीटली बिरेव्ड, सॉरी यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं पढ़े। युधिष्ठिर चूज नकुल द सन ऑफ मद्री बिकॉज ही द सन ऑफ कुंती वाज एलाइव। युधिष्ठिर माद्री के पुत्र नकुल को चुना क्योंकि वे कुंती के पुत्र के रूप में जीवित थे। ठीक है, सो कुंती वाज नॉट कंप्लीटली बिरेव्ड। ठीक है, इसलिए कुंती पूर्ण रूप से दुखी नहीं थी। ठीक है, और ये चीज़ मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अच्छी तरह से आपने 2 से 3 क्वेश्चंस को कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस को इस चैप्टर से रिलेटेड करके आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द स्केल ऑफ जस्टिस इवन ही वांटेड टू रिवाइव मदरिस सन नकुल दस द प्रूव्ड हिमसेल्फ इम्पार्शियल। अर्थात अतः वह उसकी पसंद के लिए किसी एक भाई को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हो गए थे। तो कहने का मतलब है बच्चों, इस प्रकार युधिष्ठिर ने स्वयं को निष्पक्ष इम्पार्शियल सिद्ध कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और अभी तक एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि इसका फायदा सभी लोग को मिल सके।